स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित कुछ आंतरिक प्रश्न ले रहे हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं बहुत सारे आवेशों का अगर एक निकाय हो तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित किया था। तो आज हम लोग उन्हीं सूत्रों पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोगों ने काफ़ी आसान सा लिया है, तो इसलिए बेसिक एक न्यूमेरिकल लिया है ताकि आप सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला यूज़ करना सीख जाओ, उसके बाद हम लोग जो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल होंगे वो लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। एक आवेश 5 × 10⁻⁴ कूलाम, यानी कि आवेश का मान हमें दिया हुआ है 5 × 10⁻⁴ कूलाम पर एक बल का मान भी हमें दिया हुआ है 2.25 न्यूटन। ये आवेश पर इतना बल कार्य करता है, तो हमें क्या पूछा हुआ है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। यानी कि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमें आवेश Q0 की वैल्यू दी हुई है 5 × 10⁻⁴ कूलाम। उसके अलावा हमें बल की वैल्यू भी दी हुई है F = 2.25 न्यूटन। अब देखिए यहाँ पर हमें इसको सदिश रूप में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण दिया गया है, हमें दिशा नहीं पूछी है। ठीक है, हमें दिशा दी हुई भी नहीं है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E वेक्टर में नहीं लेंगे, तो E = हो जाएगा F/Q0 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। तो यहाँ पर F का मान 2.25 Q0 का मान 5 × 10⁻⁴ और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट न्यूटन पर कूलाम। अब यहाँ पर ये 10⁻⁴ माइनस का है, यहाँ पर ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.25 × बोलो मत पूछो 10⁻⁴/5। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। एक जो पावर है 10 की वो इसके अंदर हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया है, तो ये हो जाएगा 4.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। आसान सा न्यूमेरिकल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंपल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले सूत्र से ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप इसको नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग ले रहे हैं। XY निर्देश तंत्र में दो धनात्मक आवेश प्रत्येक 10⁻⁻1 कूलाम, यानी कि दो आवेश हैं और दोनों ही 10⁻⁻1 कूलाम के हैं। बिंदुओं x = 0.1 मीटर, y = 0। एक बिंदु जो है उसके निर्देशांक है x = 0.1 मीटर, y = 0 एवं x = -0.1 मीटर, y = 0। दूसरे के निर्देशांक ये हैं, पर रखे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित बिंदुओं पर ज्ञात करो। तो आगे हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इन तीनों पॉइंट्स पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं।
0, इस पर भी आवेश रखा है 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। और यहाँ जिन बिंदुओं का नाम दे देते हैं A और ये बिंदु है B। अब देखो ऐसी स्थिति है, आवेश यहाँ इस तरीके से रखे हुए x y निर्देश करते हैं, ये है x, ये x डैश, ये है y। अब देखो सबसे पहला बिंदु हमें दिया हुआ है कि मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। मूल बिंदु यानी कि ये यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आवेश दोनों तरफ धनात्मक है और समान परिमाण के हैं, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी इस बिंदु पर, और इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी। यानी कि एक आवेश की वजह से इस डायरेक्शन में लगेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक आवेश की वजह से इस डायरेक्शन में, और दोनों जो है वो समान परिमाण के हैं, तो दोनों की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। तो मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो शून्य हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट पॉइंट के लिए ए पर हो जाएगा शून्य, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। वो इसलिए क्योंकि दोनों आवेश परिमाण में समान है, प्रकृति भी दोनों की समान है, इसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में लगेगी और इसकी वजह से इस डायरेक्शन में लगेगी, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तो समान होगा दोनों की वजह से, लेकिन दिशा विपरीत होगी, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरे बिंदु के लिए कैलकुलेट करते हैं। दूसरा बिंदु हमें लेना है x = 0.2 मीटर, y = 0, यानी कि यहाँ पर C पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, x = 0.2 मीटर, y = 0। ये C बिंदु पर हमें अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु पर किस आवेश के कारण और किस आवेश के कारण, इन दोनों आवेश के कारण टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ध्रुवण का सिद्धांत किया था, तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि अगर एक से ज्यादा अगर आवेश उपस्थित हो तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सम हो जाएगा, यानी कि का सदिश योग अगर हम लोग करते तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ज्ञात की जा सकती है। तो दोनों आवेशों से दूरी भी हमें ज्ञात होनी चाहिए सूत्र में रखने के लिए। तो देखिए इस आवेश से अगर बात करें तो ये -0.1 मीटर पर है और ये मूल बिंदु तक कितना हो जाएगा 0.1 मीटर, फिर उसके बाद ये 0.1 मीटर और ये 0.1 मीटर, यानी कि टोटल जो दूरी है वो कितनी रहेगी 0.3 मीटर। C बिंदु तक यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है कितनी रहेगी 0.3 मीटर। फिर हमें इस आवेश से भी दूरी चाहिए, तो इससे हो जाएगी 0.1 मीटर, क्योंकि ये 0.1 मीटर पर है, ये 0.2 मीटर पर है, तो बीच में दूरी कितनी हो गई 0.1 मीटर। ठीक है, अब इन दोनों आवेशों से दूरी हमें ज्ञात हो गई है, तो हम लोग सूत्र रख देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = E1 + E2। इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता K Q/R1, क्योंकि आवेश दोनों का सेम से Q ही रखा है, K Q2/R2। 9 × 10⁻⁹ K का मान इंटू आवेश का मान कितना है 10⁻⁸ कूलम अपॉन दूरी, तो ये हो जाएगी दूरी का स्क्वायर होगा यहाँ पर 0.3 का स्क्वायर प्लस 9 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁸ अपॉन 0.1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर अपॉन करेंगे दोनों साइड, लेकिन 9 × 10⁻⁸ जो है वो दोनों ही टर्म में कॉमन है, तो हम लोग इसको बाहर ले सकते हैं। तो 9 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁸ जो इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से इसकी वैल्यू
9। यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर देखो 0.09 है तो इसको पॉइंट हटाकर 10 की पावर में रख देंगे, तो यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 पावर 2 आ जाएगी। ये 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा। अब सिर्फ हमारे पास में 10 की पावर बची है, जिसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर 10 पावर 9, 10 पावर -8, तो ये बचेगा सिर्फ 10 पावर 1। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, तो टोटल हो जाएंगे 10 की पावर 4। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10 की पावर 4। और इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ से इसकी इकाई आ जाएगी न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ इन दोनों आवेशों के कारण इस सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने ज्ञात कर ली है। इसकी दिशा भी हमें पता नहीं होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। देखो दिशा जो है, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगी और इस आवेश के कारण इस दिशा में होगी। तो इस सी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो इस दिशा में होगी। ठीक है, तो आप लोग ये नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम लोग सी पॉइंट के लिए कैलकुलेट करेंगे। सो हम लोग सी पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं x = 0, y = 0.1 मीटर, जो कि पॉइंट होगा यहाँ y एक्सिस पर, क्योंकि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है 0.1 मीटर। तो यहाँ पर हमें ये पॉइंट मिलेगा C 0.1 मीटर। तो देखिए यहाँ से डिस्टेंस जो है इस मूल बिंदु से, तो इसकी डिस्टेंस 0.1 मीटर है, लेकिन इस बिंदु पर हमें इन दोनों आवेशों के कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें दोनों आवेशों से इसकी दूरी पता होनी चाहिए, यानी कि हमें यहाँ से ये दूरी ज्ञात होनी चाहिए और यहाँ से ये दूरी हमें ज्ञात होनी चाहिए। इन दोनों की दूरी हमें चाहिए। और फिर उसके बाद डायरेक्शन को अगर हम लोग देखें, तो देखिए इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर इवन है तो वो यहाँ इस दिशा में होगी। इवन वेक्टर हमें इस दिशा में मिलेगा। और अगर ये जो आवेश है इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो वो हमें इस दिशा में मिलेगी। अब क्योंकि ये जो दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आई हैं, ये दोनों अलग अलग दिशाओं में है, और क्योंकि सदिश राशि है, हमें कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी ज्ञात करनी होगी। तो यहाँ इन दोनों को घटकों में विभाजित कर लेंगे। यहाँ पर अगर ये एंगल जो है ये थीटा है और ये एंगल भी कितना है, थीटा है। ठीक है, तो यहाँ इसके साथ बनने वाला कोण भी थीटा होगा और यहाँ इसके साथ बनने वाला कोण भी थीटा होगा। तो देखो इन दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं E1 और E2 को हम घटकों में विभाजित कर लेंगे। कैसे करेंगे यहाँ कि जो जिस एक्सिस के साथ में कोण बन रहा होता है वो x एक्सिस होती है और जिसके ऊपर घटक cos थीटा में आएगा। तो अगर E1 को घटकों में विभाजित कर रहे हैं तो ये डायरेक्शन तो होगी E1 cos थीटा और ये डायरेक्शन हो जाएगी E1 sin थीटा। इसके लिए अगर हम लोग देखेंगे
या तो इस आवेश के कारण या इस आवेश के कारण किसी भी एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम लोग देंगे। दूरी जो है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। ये दूरी 0.1 मीटर है और ये दूरी 0.1 मीटर है। ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका रूट 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर और उसका रूट, तो ये जाएगा 0.01 प्लस 0.01 उसका रूट, तो ये हो जाएगा 0.02 का रूट मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई है हमारे पास में इसकी दूरी की। दोनों साइड 0.02 मीटर रूट में चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर E1 की वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू K के मान 9 इंटू 10 पावर 9, Q का मान 10 की पावर -8 इंटू, तो यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, तो क्योंकि ये दोनों ये जो साइड है ये दोनों भुजाएं यहाँ पर समान आएंगी और ये जो एंगल है ये हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो एंगल है ज्यामिति से हमें पता चल जाएगा कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो ये टोटल जो है वो 90 होंगे, तो हाफ हाफ हो जाएंगे, तो 45 डिग्री और 45 डिग्री दोनों कोण आ जाएंगे हमारे पास में। तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री अपॉन जो दूरी है उसका स्क्वायर, तो दूरी कितनी है 0.02 अंडर रूट है, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा इसकी वैल्यू होती है 1/√2 इंटू 10 पावर 2 में कर देंगे, पॉइंट हटा देंगे, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 9 इंटू ये 10 पावर 9 और ये 10 पावर 2, तो 9 प्लस 2 हो जाएंगे यहाँ पर 11 और 11 में से 8 माइनस कर देंगे तो 10 पावर 3 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2, ये आ जाएगा 1/√2। 1/√2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं या फिर चाहे तो इतना कर सकते हैं, और क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो यहाँ से न्यूटन पर कूलाम आ जाएगा। ठीक है, और इसकी दिशा जो है वो y एक्स